हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द करेंट अफेयर्स शो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 31 अगस्त। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ CPA का कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुराग शर्मा को। मिखाइल गोबाचेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रूस से। सड़सठवें फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए शेरशाह। हाल ही में चर्चा में रहे अल्मान बोरगोहेन कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी धावक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चर्चा में रहा परख क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों छात्रों के आकलन हेतु नियामक। हाल ही में किस संस्था परिषद ने इंडिया 100 के प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी संदिग्ध नाटक अकादमी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश को रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नीदरलैंड। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 1 सितंबर 2022 को निम्न में से किस राज्य ने नुआखाई जुहार उत्सव मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ओडिशा। प्रतिवर्ष नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सही, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप ने। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2022 का आयोजन किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चेन्नई। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फिरदौसी कादरी को। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फिरदौसी कादरी।
हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हजीरा, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा हिन्नामनोर क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तूफान। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत का पहला कैंसर जैव विविधता लॉन्च करेगी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नेपाल। 1 सितंबर 2022 को हमारा अगला प्रश्न के समाचार सेवा 2 सितंबर की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों कहां पर भारतीय नौसेना के डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने ध्वज का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कोच्चि में 30 अगस्त 2022 को किस राज्य के अगला प्रदेश ने अपना पहला मॉडल स्कूल शुरू किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, साइबर सुरक्षा अभ्यास। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे संग्रहालय किस राज्य के रेलवे स्टेशन पर हवा से पानी बनाने को अनिवार्य बनाने वाली स्थापना की पहली पुलिस कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? महाराष्ट्र। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली की। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अगला प्रश्न 2022 की थीम क्या है? में संसद टीवी का आंसर है दोस्तों कार्यकारी अधिकारी सेलिब्रेट वर्ल्ड के रूप में फ्लेवर किसे अतिरिक्त पदभार दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने दुबई में तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पोंगेंद्र सिंह यादव। इस समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था आयोग से है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, भारत। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हनेल, लद्दाख। 2 सितंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वाई चंद्रचूड। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अपेक्षा फर्नांडिस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 सितंबर 2022 को किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 सितंबर
2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के नया उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कल्याण चौबे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 60 दिन का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 17 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 4 सितंबर 2022 को किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नवीन पटनायक। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बॉस रेस का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए केरल। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों प्रतिवर्ष देश भर में शिक्षक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 5 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्रिटेन की। तीन सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक एक्सेलरेटर तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी थुम्बा में। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए असम। दोस्तों ये एक VVI क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे परीक्षा में पूछने की मांग हो, इसलिए ये एक क्वेश्चन ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा टारगेट कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया है। अब प्रदेश में कितने जिले हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 31 जिले हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाला 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या? हमारा अगला प्रश्न दोस्तों 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाला 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सावज।
ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं टिक लगाता हूँ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की है, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्कूल से। हाल ही में कौन सा देश कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चीन। पाँच सितंबर 2022 को 5 सितंबर 2022 को किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को बहुत सावधानी के साथ सॉल्व करें। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है दोस्तों कर्तव्य पथ। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 4 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है, वे थे? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उद्योगपति। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 सितंबर 2022 को सबरती कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में मिसटाइप दोस्तों यहाँ 6 सितंबर 2022 को सबरती कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली। दोस्तों यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ फुटबॉल जो है वो 2 बार टाइप हो गया है, इसलिए इस फुटबॉल को हम यहाँ से काटते हैं। आप सिर्फ इस फुटबॉल को सिर्फ ध्यान दीजिएगा। पाँच से 7 सितंबर 2022 तक गैस्टेक मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मिलान, इटली। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस साल के वार्षिक जो स्पीडी करंट अफेयर्स है उसमें भी इसी क्वेश्चन जो है आया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसे भी VVI टैप कर लें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 2023,
ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2000 किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2023। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 सितंबर 2022 को सुरेश रैना ने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए टेनिस, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी क्रिकेट। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 6 सितंबर, ऑप्शन सी 7 सितंबर, ऑप्शन डी 8 सितंबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8 सितंबर। सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस ने कहां पर इग्नाइटेड मार्डनस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए कारगिल, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी रानीखेत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कारगिल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए हैं। कौन सा एक इनमें शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए नीलम्बूर, बी त्रिशूर, सी वारंगल, डी जयपुर। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जयपुर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 9 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, सी 11 सितंबर, डी 12 सितंबर। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 10 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी केरल। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पंजाब। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए सिन्नी शेट्टी, बी पल्लवी सिंह, सी वंशिका परमार और डी निकिता सोकल। दोस्तों यहाँ जो है आंसर 2 टाइप के पीले पीले पेंट किए गए हैं, लेकिन उनमें से एक ही सही है और एक गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वंशिका परमार। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक, ऑप्शन बी 25 सितंबर से
2 अक्टूबर 2022 तक, सी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2022 तक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छाता योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 से 15 सितंबर 2022 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएसए 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी कैस्पर रूड और ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ऑपरेशन बियर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नीति आयोग से, ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा बल से, ऑप्शन सी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, ऑप्शन डी राजस्व खुफिया निर्देशालय से। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राजस्व खुफिया निर्देशालय से। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2022 को किस देश में वर्ष 2001 को हुए आतंकवादी हमले की 21वीं बरसी मनाई गई है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों अफगानिस्तान, बी चीन, सी अमेरिका, डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग टिक लगा लीजिएगा और पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। इसलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो भी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। लाइक के साथ साथ दोस्तों आप लोग कमेंट भी कीजिए और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लद्दाख। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका आंसर है दोस्तों ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी जयपुर, डी गांधीनगर। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गांधीनगर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान्यायवादी एजी यानी हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान्यायवादी यानी एजी नियुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए मुकुल रोहतंगी, बी के वेणुगोपाल, सी विजय गोयल, डी दिनेश गोयल। तो इसका आंसर है दोस्तों ए मुकुल रोहतंगी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहां पर कलम कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए पटना, बी रांची, सी हैदराबाद, डी अहमदाबाद। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अहमदाबाद। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 11 सितंबर, बी 12 सितंबर, सी 13 सितंबर, डी 14 सितंबर। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 14 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए एसबीआई, बी एचडीएफसी, सी आईसीआईसीआई और डी पीएनबी। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एचडीएफसी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रानीगढ़। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राखीगढ़। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 74वें प्राइम टाइम एम्मी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है दोस्तों द क्राउन, ऑप्शन बी डेड लासो, ऑप्शन सी हैक्स, ऑप्शन डी सक्सेशन। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सक्सेशन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 75वें प्रतिवर्ष देश भर में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 13 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 15 सितंबर। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 15 सितंबर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 16 सितंबर।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए स्विट्जरलैंड, बी अमेरिका, सी स्पेन और ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का ऐसे ही मज़ा लेते रहें और कमेंट में मेरा पासवर्ड 2434 पे कमेंट कीजिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 सितंबर 2022 को किस राज्य ने प्रदेशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 सितंबर 2022 को किस राज्य ने प्रदेशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रणव यादव, ऑप्शन बी श्रीवास्तव, ऑप्शन सी भरत सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी मित्रभा गुहा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रणव यादव। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए असम राइफल, ऑप्शन बी CISF, ऑप्शन सी CRPF, ऑप्शन डी BSF। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी BSF। मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोग वीडियो का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही आप वीडियो को आनंद करते रहें, ऐसे ही आप वीडियो को आनंद लेते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ने ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी NLP का शुभारंभ किया है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 सितंबर 2022 को
किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए गोवा, बी लद्दाख, सी सिक्किम, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों देश की पहली डिजिटल एट्रॉसिटी क्या होगी? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इंदौर। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर बाय द वे वीडियो में कोई गलती भी होती है तो प्लीज़ माफ़ करें, हम आगे से इससे भी बेहतर कोशिश करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हमारे वीडियो में सितंबर महीने के टॉप क्वेश्चन लिए गए हैं जो एक महीने के सारे क्वेश्चनों में से छांट कर निकाले गए हैं। कृपया कर क्वेश्चन को स्किप ना करें, कृपया कर, और वीडियो को आप स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक देखें और इसमें लिखे गए सारे प्रश्न का अब भरपूर आनंद लें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने 7वें पूर्व आर्थिक मंच यानी कि EEF की मेज़बानी की है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है और हम वीडियो के आनंद ले रहे हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों दोबारा पूछा जा सकता है, इसलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लें। हाल ही में किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच FEFF की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रूस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व बौद्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें आप और वीडियो को हो सके तो 2 से 3 बार देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर हर दिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 17 सितंबर, ऑप्शन बी 19 सितंबर, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 18 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए राजस्थान, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी झारखंड। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भारत। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों चर्चा में रहा नानमांडोल क्या है?
तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी उपग्रह, ऑप्शन डी तूफान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी तूफान। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 19 सितंबर 2022 को किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बांग्लादेश। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 19 सितंबर 2022 को INS अजय को कहां से सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन है दोस्तों ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी कोच्चि, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मुंबई। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रतिवर्ष अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये 28 सितंबर का करंट अफेयर्स है। इसमें जो 5 क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी ये तो VVI वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी बोलूँ वो बहुत कम है क्योंकि ये क्वेश्चन करीब 3 से 4 बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और ना हो सके तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 20 सितंबर, बी 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 23 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 21 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों स्केल ऐप का संबंध किससे है। ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी पर्यटन उद्योग, ऑप्शन सी नमक उद्योग, ऑप्शन डी चमड़ा उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चमड़ा उद्योग से। अब हमारा वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए मेंगड़ा लिनेंट, बी फुविटोवा, सी ऑप्शन सी नातेला जलामीजे, ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी फुविटोवा का। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों 19 से 22 सितंबर 2022 तक कहां पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 आयोजित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भूला चौधरी, ऑप्शन बी जिया रॉय, ऑप्शन सी रमेश सिंह, ऑप्शन डी सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सत्येंद्र लोहिया।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 सितंबर 2022 को REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 12। दोस्तों इससे पहले भारत में महारत्न कंपनियां जो हैं, इससे पहले 11 थी, अब 12 हो गई हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व राइनो डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए 20 सितंबर, बी 21 सितंबर, सी 23 सितंबर, डी 22 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 22 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 अक्टूबर से 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में महाखेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए पंजाब, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 सितंबर 2022 को किसे एशिया पाम ऑयल एलायंस यानी APOA का पहला अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए अनुराग शर्मा, बी रवि कुमार, सी राजेश वर्मा, सी अतुल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अतुल चतुर्वेदी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 सितंबर 2022 को किसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विधा का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघचक्र किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए आतंकवादी गतिविधियां, बी तस्कर और ड्रग्स, सी कृषि जलवायु, डी बाल शोषण यौन शोषण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बाल यौन शोषण। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए प्रयागराज उत्तर प्रदेश, बी कलोल गुजरात, सी भोपाल मध्य प्रदेश, डी बीकानेर राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 25 सितंबर 2022 को किस राज्य में बुक हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 सितंबर 2022 को किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सिक्किम, बी असम, सी उड़ीसा, डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी तेलंगाना। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INSS का
अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मोहित जैन, ऑप्शन बी विष्णु चौधरी, ऑप्शन सी आदिमूलम और ऑप्शन डी के राजा प्रसाद रेड्डी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी के राजा प्रसाद रेड्डी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा नूरू क्या है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए खेल, बी चक्रवात, सी मिसाइल, डी कोविड वैक्सीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चक्रवात। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रतिवर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 24 सितंबर, डी 23 सितंबर। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 23 सितंबर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए ललित पवार, बी सीमा पवार, सी अजय कुमार सूद, डी डॉक्टर राजीव प्रसाद बहल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्टर राजीव बहल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उड़ीसा। हमारा अगला और VBI क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन शायद एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को 2 बार देखें और पूरा ज्ञान आराम से लें। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन सी ICIC, ऑप्शन डी UCI। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी UCI। UCI बोले तो UK बैंक। ओके दोस्तों UK बैंक। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 22 सितंबर 2022 को वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचांक 32 यानी GFCI 32 में कौन शीर्ष पर हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। हमारा अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं?
तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी क्रिकेट। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए 27 अक्टूबर, बी 29 सितंबर, सी 24 जनवरी, डी 28 सितंबर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 28 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए एनजीटी, ऑप्शन बी सीआईबी, ऑप्शन सी सीआईडी, ऑप्शन डी ईडी और एनआईए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ईडी और एनआईए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, सलमान बिन अब्दुल अजीज को, बी प्रिंस खालिद को, सी सलमान अब्दुल खालिद को, डी मोहम्मद बिन सलमान को। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मोहम्मद बिन सलमान को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 28 सितंबर 2022 को कहां पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? इसका ऑप्शन है दोस्तों, नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अयोध्या, डी इंदौर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अयोध्या को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।